हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं एसपी सैनी और आप देख रहे हैं एसपी मैथ चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज 26 मई 2019 है और यूपी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है। इसका क्वेश्चन पेपर मैं पहले ही आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, इस पर डाल चुका हूँ। मैं समझता हूँ कि आपने वो क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ लिया होगा और काफ़ी क्वेश्चन उसमें आपने कर भी लिए होंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे रह गया है तो उसके सॉल्यूशन, उसका हिंट्स और उसकी आंसर की मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड रंग का बटन है, इसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो एक बेल का आइकन भी आएगा, इसको भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय से मिल जाए। वीडियो के अंत में अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। यहाँ मैं आपको सीरीज ए का सॉल्यूशन यहाँ पर दे रहा हूँ। कौन सी है? सीरीज ए। तो आप अपने आंसर को यहाँ पर मिला सकते हैं। सीरीज ए मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब अगर आपने अगले साल पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने वाले हैं तो इसके जो महत्वपूर्ण निर्देश है वो भी आप ये पढ़ लीजिए। ये भी आपके लिए काम के हैं, आप ये वीडियो पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। तो इनको आप बारीक से पढ़ लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप अगले साल पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसमें बैठने जा रहे हैं तो ये निर्देश भी आपके लिए काम के हैं। तो इनको भी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। चलिए हम करते हैं अब क्वेश्चन को स्टार्ट। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये था, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि लोग इतने के बराबर है। तो इसे हमें करना कैसे है, दोनों साइड में लोग ले लेंगे। ठीक है, ए बराबर मान के दोनों साइड में लोग ले लेंगे और लोग लेने के बाद जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो आंसर इसका आ जाएगा डी। ये इसका आंसर आएगा। 75 अंश से कोटि पूरक कोण का मान होगा। देखिए कोटि पूरक कोणों का जोड़ जो होता है वो 90 अंश होता है। तो जब ये 75 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 15 अंश का हो जाएगा। इन 90 में से हम 75 घटा देंगे तो 15 आ जाएगा। तो दूसरे का हो गया ए पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि ये दे रहा है एक्स √3 एक्स माइनस 2 इजिकल टू √3 + 4 तो एक्स का मान क्या होगा? तो इसे हम पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। पक्षांतर करके इसको सोल्व कर लेंगे, यानी कि 2 को इधर ले जाएंगे और सोल्व करेंगे तो इसका आंसर ये वाला आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। log 5 इसे हम लिख सकते हैं log 5 और इसे लिख सकते हैं 5 की पावर -3। 3 जो है पहले चले जाएगा इधर और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो -3 इसका आंसर आ गया, यानी सी इसका राइट आंसर हो गया। कौन सा है इसका? यानी -3 इसका जो आंसर हो गया ये वाला सी इसका राइट आंसर हो गया -3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें इसे आयतन का फॉर्मूला लगाना। आयतन के फॉर्मूले से पहले हम ऊंचाई निकाल लेनी है और जैसे ही ऊंचाई हमें मालूम हो जाएगी फिर हम वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला लगा देंगे। वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr/h। ठीक है, और वहाँ से ऊंचाई और त्रिज्या इसके अंदर रख देंगे और सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा पाँचवें का वो 128 पाई आएगा। कितना? 128 पाई, जो कि इसमें कोई सा भी नहीं है। तो इसका डी आंसर आ जाएगा। यहाँ मैं आपको एक बात और बता देना चाह रहा हूँ कि इसके सभी आंसर मैंने कोशिश की है, मैंने सभी इस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और सभी सटीक आंसर है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं वहाँ उस क्वेश्चन के आंसर का क्लियरिफिकेशन कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में अगर थोड़ी बहुत त्रुटि अगर पाई जाती है किसी क्वेश्चन में तो उसको मैं कमेंट बॉक्स में सही कर दूंगा। तो आप पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स जरूर देख लेना। अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर पर डाउट लगता है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, बोर्ड में भी अक्सर आता है। तो tan थीटा ये है और tan थीटा माने sin थीटा ये है। तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी है, तो ये तो राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। फेमस इस क्वेश्चन है, खूब आपने किया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या, ए हमें दे रखा है और पहले इसका ए निकाल लेना, एलसीएम ले लेंगे इसको। एलसीएम लेने के बाद इसका व्युत्क्रम कर लेंगे और व्युत्क्रम करके जोड़ेंगे। जैसे जोड़ने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो ये आएगा 16x⁴ + के 4x² + 1/x और x² + 1, जो कि इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो सी हो गया। राइट आंसर कौन सा हुआ इसका? सी हो गया। अब कर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 15 मीटर लंबे 12 मीटर चौड़े कमरे के 4 और 90 मीटर क्षेत्रफल का एक बरामदा है। तो बरामदे की चौड़ाई याद कीजिए। तो बरामदे की चौड़ाई निकालने के लिए देखिए यहाँ पर ये इस तरह से है
और इसकी लंबाई चौड़ाई हमें दे रखी है। तो बाहर वाले क्षेत्रफल में से अंदर वाला क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, इसको हम x मान लेंगे। तो लंबाई हो जाएगी इसकी, दे रखी है यहाँ पे लंबाई 12, तो 12 प्लस x हो जाएगी। चौड़ाई कितनी है इसकी 15, 15 प्लस 2x, ये हो जाएगी 15 प्लस 2x इसकी लंबाई, और चौड़ाई हो जाएगी 12 प्लस 2x। ठीक है। अब बाहर वाले क्षेत्रफल में से अंदर वाला क्षेत्रफल, अंदर वाला क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 15 गुणा 12 माइनस कर देंगे, इसको 90 के इक्वल रखेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 1.5, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये भी देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, एक त्रिभुज के कोणों में इतना अनुपात है, सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसी के सामने वाला जो कोण होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो अनुपात दे रखा है, तो यहाँ पे हम x ले लेंगे, x प्लस 5x प्लस के 12x बराबर कर लेंगे 180। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ 12x में रख देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे x की जो वैल्यू आएगी 10 आएगी, तो 12 गुणा 10 यानी 120 इसका आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 120, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10, यदि दो गोलों के आयतनों में इतना अनुपात है तो उनके वक्रपृष्ठों का अनुपात ज्ञात है। देखिए जब आयतनों में अनुपात है तो हम पहले त्रिज्याओं में अनुपात निकालेंगे। तो त्रिज्याओं में पहले आयतन को दूसरे आयतन से भाग देंगे, त्रिज्याओं में अनुपात आ जाएगा 1/2। अब वक्रपृष्ठों में अनुपात दे रखा, तो वक्रपृष्ठ में इनका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1/4, 1:4 इसका आंसर है, सी इसका राइट आंसर जाएगा। पहले आयतनों को डिवाइड कर देना, त्रिज्याओं का अनुपात निकल जाएगा, और फिर वक्रपृष्ठों को डिवाइड करना और त्रिज्याओं का अनुपात जो है 1/2 यहाँ रख के वर्क कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, दो सरल रेखाएं ये हैं तो एक दूसरे पर लंब है। जैसे लंब है तो पूर्णता का गुणनफल होता है -1, यहाँ इसमें रख देंगे m1 गुणा m2 बराबर -1 में। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो k की वैल्यू जो आएगी वो 3 आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये ए और बी सी किसी काम को मिलकर 72 दिन में करते हैं। तो पहले ए बी का एक दिन, ए बी 72 दिन में करते हैं, बी सी इसको 120 में करते हैं, ए सी 90 दिन में करते हैं। तो ए अकेला उसको कितने दिन में करेगा। तो पहले ए और बी का एक दिन का काम निकाल लेंगे, यानी कि हो जाएगा 1/72। और इसी तरह बी और सी का एक दिन का काम निकालेंगे, वो हो जाएगा 1/120। और ए और सी के एक दिन का काम 1/90। तीनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ए बी के वाला इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस करके 120 इसका आंसर आ जाएगा, 120 इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सॉरी, द्विघात समीकरण के मूल ये हैं तो समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से पहले हम मूलों का एक को मान लेते हैं अल्फा, दूसरे को मान लेते हैं बीटा। यहाँ से मूलों का योग निकालेंगे, मूलों का गुणनफल निकालेंगे, और फॉर्मूला होता है x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणन। जैसे यहाँ पर रखेंगे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर 12 का बी, यानी कि ये वाला 12 का बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का 13 का जो राइट आंसर आ जाएगा सी कौन सा है, ये वाला 4x² माइनस के 16x प्लस के 9। 12 का था 120, ठीक है, और इसका कौन सा है, सी है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि इतने का लासा ज्ञात कीजिए। लासा क्या होता है, देखिए जो दोनों में इसमें जो है 12 और 18 में, तो क्या जो बड़ी संख्या होती है वो लासा होती है, लेकिन छोटी वाली काटनी चाहिए, नहीं काट रही तो बड़ी को डबल कर देते हैं, यानी कि 18 दूनी 36। तो एक तो 36 हो गया। अब x की मैक्सिमम घात ले लीजिए, x की मैक्सिमम घात कितनी है, 4। तो x की मैक्सिमम घात 4 हो जाएगी। फिर y की मैक्सिमम घात कितनी, क्यूब, और फिर z की मैक्सिमम घात z³। तो आंसर आ जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो गया ए। 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, 24,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज प्रति छमाही देय होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे, A=P 1 + के R/100 की पावर n। यहाँ पे क्या करना है आपको, पी के स्थान पे 24,000 रख देना, दर जो है यहाँ पे आपको आधी कर देनी, यानी 5 रखना है यहाँ पे, और समय को डबल कर देना, यहाँ पे यहाँ रख देना 3। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसे जो है मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 3785, यानी बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। चित्र इसमें दे रखा है, तो हमसे DEC पूछा है, DEC। तो हम जानते हैं जीवा और स्पर्शी के बीच बना कोण एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। ये 55 है, तो ये भी 55 अंश हो गया। तो राइट आंसर हो गया इसका बी, इसका राइट आंसर हो गया 16 का
बी इसका राइट आंसर हो गया। अब 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। इतने गुणनखंड कीजिए, तो इसमें क्या करना, दो वर्गों के अंतर का फॉर्मूला 2 बार लगाना। ठीक है, 2 वर्गों के अंतर का फॉर्मूला जो 2 बार लगाएंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा 17 का डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 2 बार 2 वर्गों के अंतर का फॉर्मूला यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 2 बार लगाना। पहले लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4c का होल स्क्वायर, एक बार फिर लगा देंगे, आंसर इसका आ जाएगा 17। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, दो बिंदु इतने से होकर जाने वाली रेखा का, दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण सूत्र होता है y माइनस वाई वन और ये y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। इसमें x1 y1 x2 y2 की वैल्यू डाल देंगे तो इसका आंसर हमारा मिल जाएगा। इसका राइट आंसर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 18 का ए। ठीक है, 3x माइनस 7y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आता भी है अक्सर। tan 3a tan 2a tan a बराबर होगा, तो इसे करने के लिए आपको क्या करना, इसे 3a को ले सकते हैं a प्लस 2a। अब दोनों पक्षों का tan ले लेंगे, tan लेके जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो 19 का क्वेश्चन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या देखिए, एक हमें x प्लस 1/x इतना दे रखा है, तो वैल्यू ऑफ ये, तो दोनों पक्षों का हम यहाँ पर घन कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे दोनों पक्षों का। क्यूब का फॉर्मूला लगाते ही इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 0 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला आएंगे a प्लस बी के होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 में एक बार और देख लेता हूँ जरा। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, क्वेश्चन ये यही है, दोनों पक्षों घन कर दें, घन करके हमें फिर इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। यदि दो रेखाओं का योग, दो संख्याओं का योग 11 है, उनका गुणनफल 30 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो संख्याएं मान लीजिए आप x और y, तो उनका जो योग है x प्लस वाई बराबर है 11 और गुणनफल x इंटू वाई बराबर है, इसका गुणनफल है 30। ठीक है, तो अब क्या करना, संख्या ज्ञात करनी है। कैसे करनी है, दो तरीके हैं, या तो इस x की वैल्यू उठा के इस पर रख दीजिए, यहाँ से समीकरण बनेगी, उनको हल के लिए, या इससे कर सकते हो x माइनस वाई निकालो, ये फॉर्मूला होता पढ़ा होगा आपने, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 4xy, इस यहाँ से रख के इसे सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएंगी। एक्स वाई की जो वैल्यू आएंगी मैं बता देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आएगा बी, यानी कि ये तो संख्या है 6 और 5, इसका आंसर आ जाएगा 6,5, यानी बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, ये हमें दे रखा है का मान ज्ञात कीजिए। सीधा देखिए, सीधा फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। किसका फॉर्मूला, ए क्यूब, यानी एक्स क्यूब माइनस 2 बटे एक्स का होल क्यूब का फॉर्मूला है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बस इसमें क्या कर लगाना, इन दोनों में एम माइनस कॉमन लेके एम गुणा एन का फॉर्मूला लगा देंगे, फिर ये एम बटे एन का हो जाएगा और सॉल्व करेंगे तो 23 में क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। 24 का जो राइट आंसर है ये है, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है। कोस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और कोस साइन 180 प्लस थीटा होता है प्लस के साइन थीटा, और साइन 180 प्लस थीटा माइनस के साइन थीटा। ठीक है, ये भी इससे कैंसिल है, 0 इसका आंसर आ जाएगा। तो 0 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 tan 15 इंच, तो tan 15 इंच को 45 माइनस 30 कर लेंगे और फॉर्मूला खोल देंगे a माइनस बी का, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 25 का, क्वेश्चन नंबर 25 का 2 माइनस के रूट 3, यानी कि बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं 26 की ओर। 26 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 26 में क्या करना, ये 9th का क्वेश्चन है। ये 10 को ऐसे रहने देंगे, 20 को लिखेंगे 2√10, 40 को लिखेंगे 16 8 पंजे 40, यानी कि लिखेंगे 4 दही 40, यानी 2√10, और 80 को लिखेंगे 4√5। इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 26 का ए, इसका राइट आंसर आ जाएगा।
और देखिए क्वेश्चन नंबर 27, तो 27 का क्या है, देखिए दो समांतर रेखाएं ये हैं, तो बीच की लंब दूरी याद कीजिए। तो लंब दूरी का फॉर्मूला होता है C1 - C2/√a² + b²। बस यहाँ वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर C1 हो जाएगा -6 और C2 हो जाएगा -7/2। टू कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि एक जैसी रेखाएं होनी चाहिए, और बटे में आ जाएगा 3×3 = 9 + 4×4 = 16। इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर राइट आंसर आ जाएगा 27 में क्वेश्चन का, हम बता देते हैं 27 का बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 19/10 यूनिट। मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और सावधानी से किए हैं। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई त्रुटि आपको दिखाई देती है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, मैं वहाँ पर उस क्वेश्चन को सही आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 28, ये देखिए फॉर्मूला cos A+B का, यानी cos 90 हो गया। cos 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, तो 0 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। ये देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी टेलीग्राम पोस्ट ऑफिस 40 सेकेंड में 36 किलोमीटर की चाल से पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई याद कीजिए। लंबाई यानी दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। तो हमसे दूरी पूछी तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। अब देखिए चाल कितनी है इसकी, चाल है 16 किलोमीटर, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 5/18 से गुणा कर देंगे इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए। समय है 40 सेकेंड, तो 18 दूनी 36, 2×5 = 10, यानी 400 इसका आंसर आ गया। तो कौन सा आंसर हो गया इसका, 400 मीटर इसका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक घनाभ का आयतन ये है, तो घनाभ की सबसे लंबी भुजा होगी। देखिए इसे हम आंसर से भी कर सकते हैं और वैसे भी। देखिए अब यहाँ पर देखिए ये शेषफल प्रेमि से गुणनखंड कर लेंगे, 3 आएंगे, लेकिन हमें गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से देखिए ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये तीनों इसके गुणनखंड है। अब तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी भुजा हो गई ए, तो राइट आंसर हो गया इसका ए, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, या तो शेषफल प्रीमियर से गुणनखंड कर लीजिए, या यहाँ से x+3 = 0, x = -3 रख के देख लीजिए, वो सेटिस्फाई करेगा। 2 भी सेटिस्फाई करेगा, 1 भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये तीनों इसके जो है भुजाएं हो गई। अब इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है, x+3, तो इसका राइट आंसर हो गया ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या देख लेते हैं। त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ये हैं, तो इसे केंद्रक के निर्देशांक याद कीजिए। तो फॉर्मूला होता है केंद्रक के निर्देशांक का x1 + x2 + x3/3। इस तरह y1 + y2 + y3/3। तो x1 के स्थान पर 4 है, फिर 2 है, 4 और 2 6 और 0, 6 को 3 से भाग देंगे 2 आ गया। इसी तरह से y1 + y2 + 6, ये 2 से 2 ही कट जाएगा, 6 को 2 से, फिर 2,2 इसका आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका 2,2। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। अच्छा, ये इसमें दे रखा, हम चक्र चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है, तो इसके प्रमेय का प्रयोग करके हम इसको कर देंगे। देखिए जब ये 120 है तो उसके सामने वाला जो कोण हो गया, चक्र चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 120 है तो ये हो गया x = 60 हो गया। ये कितना था उसमें देख लेते हैं, इसमें 130 था सॉरी, तो ये 50 हो गया, x = 50 हो गया, और y बराबर हो जाएगा 120 60। तो x = 50, y = 60, यानी सी इसका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 32 का सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल ये फॉर्मूला होता है √3/4 × भुजा स्क्वायर। भुजा मान लीजिए ए है और क्वेश्चन में दे रखा है 4√3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर आ जाएगा यहाँ से 4। परिमाप होता है भुजा का सभी भुजाओं का जोड़, तो 4 4 8, 4 × 12 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। tan a + b = √3, tan cos a - b = √3/2, तो ए और बी की वैल्यू याद कीजिए। ये भी देखिए बहुत आसान क्वेश्चन 34। तो tan a + b, तो यहाँ पर √3 की वैल्यू रख दीजिए tan में, tan 60, तो a + b बराबर हो जाएगा 60 अंश। ठीक है, दूसरा है cos a - b = √3, √3/2 जो होती है वो 30 की वैल्यू होती है, यानी कि a - b बराबर हो गया 30 अंश। अब इनको दोनों को सॉल्व कर लेंगे विलोपन विधि से, और आंसर हमारा आ जाएगा, देखिए 90 आ गया, तो a बराबर आ गया 45 अंश। तो a बराबर 45 अंश, और ये 45 यहाँ रख देंगे, 60 में 45 15, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो गया। तो राइट आंसर कौन सा हुआ इसका, बी, 45 का, तो 34 का बी आंसर, 45 और 15। अब 35 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। अब देखिए इसमें क्या है, बस इसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लेना। जैसे कंजुगेट से हम इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का डी इसका राइट आंसर है, sec x + tan x।
अब ये देखिए, इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के बराबर है, यानी वर्ग के परिमाप के बराबर है, इसका मतलब ये है। तो वृत्त की परिधि जो होती है वो 2πr होती है, और ये किसके बराबर है? 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के। तो वर्ग की भुजा कितनी परिमाप हो जाएगा? 1144। ठीक है, तो 2 22 आ गया, पाई का मान होता है 22/7। तो त्रिज्या यहाँ से निकल जाएगी, देखिए 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, आर बराबर आ जाएगी 7। अब त्रिज्या हमें मालूम हो गई, तो उसके बाद क्या? वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान 22/7, आर अभी हमने निकाला 7 का स्क्वायर, कारण 7 दूनी 14, 14 दूनी 14 1 15, 154 इसका आंसर आ गया, यानी ए इसका राइट आंसर आ गया। कितना हो गया इसका राइट आंसर? ए। तो इसका राइट आंसर हो गया 136 का ए, 154 मीटर²। अब 37 के क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पर जैसे वृत्त की जरूरत नहीं है, यहाँ त्रिभुज वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं हम। ये किसी अगर एक कोण को बढ़ा दें तो ये जो बहिष्कोण होता है अंदर वाले दो कोणों के जोड़ के बराबर होता है। अब देखिए बाहर वाला 80 दे रखा है, इधर वाला 30 दे रखा है, तो ये कितना हो गया? 50 अंश हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो गया 50 अंश। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 50, यानी डी पार्ट इसका आंसर है। त्रिभुज का बहिष्कोण अंदर वाले दो कोणों के जोड़ के बराबर होता है, उस गुण से इसको निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दे रखा है? ये दे रखा माध्य 7 है, तो माध्य कैसे निकालते हैं? सभी आंकड़ों को जोड़ दो और उतनी संख्या से भाग दे देंगे। फॉर्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा x बटा n। ठीक है, x बार की जगह 7 रख देंगे, सिग्मा x का मतलब इन सब का जोड़ लिखेंगे और बटे में जितने भी संख्या उनसे भाग दे देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर जाएगी। तो 38 का जो क्वेश्चन आंसर आएगा इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 इसका आंसर हो गया। 39, आप देखिए ये भी आसान है। तो यहाँ पे पहले इसे गुणा में घाते जोड़ी जाती हैं, गुणा में घाते जोड़ोगे तो 5 की पावर 1/3 और 3, ये हो जाएगा 1/3 + 3। ठीक है, और 1/2, सॉरी 1/2, और इंटू में कितना है? ये 5, 5 और है यहाँ पे। ठीक है, और डिवाइड में बटे में ले जाएंगे, 5 की पावर -1/3, और इसे तुलना कर लेंगे 1 की पावर 5 की पावर a+2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 7/2, इधर आकर जुड़ जाएगा, और एक ही है, तो तुलना कर देंगे घातों की जैसी तुलना करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा 39 का बी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा, यानी 4 इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 40, त्रिभुज की भुजाओं में ये अनुपात है, तो परिमाप इतना है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब देखिए परिमाप भुजाओं में अनुपात दे रखा है, तो पहले भुजाएं निकाल लेंगे। तो भुजाएं मान हो जाएंगी इसकी 3x, 4x और 5x, ये भुजाएं हो गई। और परिमाप दे रखा है 144, तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो 4 5 9 3 12x बराबर 144, और देखिए 12 12 140, यानी x बराबर आ गया 12। तो अब क्या हमें इसकी सारी भुजाएं मालूम हो जाएंगी इससे। तो पहली भुजा हो जाएगी 3x, यानी 3 गुणा 12। दूसरी भुजा निकाल लेंगे 4x, यानी 4 गुणा 12। तीसरी भुजा निकाल लेंगे 5x, यानी 5 गुणा 12। ठीक है, सभी भुजाएं मालूम हो जाएंगी। भुजाएं मालूम होने के बाद ये फॉर्मूला, और s हमारे पास है, 2s बराबर है 144, यानी परिमाप 144। तो s कितना हो जाएगा? 72s हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगा देंगे क्षेत्रफल कौन सा? ये वाला, अंडर रूट में हीरो सूत्र जिसे बोलते हैं, s s-a s-b और s-c। ठीक है, यहाँ जैसी वैल्यू रख देंगे s a b c की, आंसर तुम्हारा निकल के आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 40 का, मैं आंसर बता देता हूँ 864, यानी कि इसका जो राइट आंसर है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर, घन का विकर्ण, तो फिर सीधा फॉर्मूला होता है घन का विकर्ण होता है भुजा √2। तो भुजा 6 दे रखी है, भुजा अंडर घन का विकर्ण होता है भुजा √2। तो क्वेश्चन नंबर 41, तो यहाँ पे आप बता दें, देखिए इस तरह से निकाल लेते हैं। ये घन की भुजा 6 सेंटीमीटर रखी, तो ये भी 6 हो गई। पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से √6 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, यानी 6 बाहर आ जाएगा, √2, यानी 6√2 इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर हो गया इसका? डी इसका राइट आंसर हो गया, 6√2। ठीक है, तो इसका डी इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 42 क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। रवि 3/4 भाग काम 12 दिन में करता है, यानी कोई काम मान लीजिए एक्स है, तो एक्स का 3/4 जो वो कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में करता है। ठीक है, तो एक्स बराबर यहाँ से निकाल लेंगे। तो एक्स बराबर यहाँ से आ जाएगा 3 चौक 12, 4 चौक 16, यानी एक्स बराबर हो गया 16। अब देखिए तो आधा काम यानी 8 दिन में कर लेंगे, तो एक्स बराबर हो जाएगा 8, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। तो राइट आंसर कौन सा हो गया इसका? बी, यानी 8 दिन में कर लेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? देखिए
दो बहुपद ये दे रखे हैं, का मासा ये है। तो आपको करना क्या, इन दोनों को मासा से डिवाइड कर देना, और जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। इसके गुणनखंड कर लेंगे, पहले इसके भी गुणनखंड कर लेंगे और उसके बाद इसको बटे में लिख देंगे। बटे में लिखने के बाद मासा को डिवाइड करते हैं जैसे, तो इसका लासा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो लासा निकल के क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर आएगा आपको बता दें, डी इसका राइट आंसर बैठ जाएगा। 12x² - 3x प्लस के 2x² - 4। क्वेश्चन नंबर 44, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए एक चक्कर का पूरा करने में 12 घंटे लगाती है, तो वह 3 घंटे 20 मिनट में कितना कोण घूमेगी। देखिए, एक पृथ्वी एक चक्कर लगाते हुए 24 घंटे में कितना कोण घूमती है, 360 घूमती है, 360 अंश। ठीक है, 24 घंटे का मतलब 24 गुणा 60 और लिख दिया, यानी कि इतने मिनट में 360 घूमती है। तो एक मिनट में कितना घूमेगी, कम घूमेगी, कम के लिए भाग दे दो। तो एक मिनट में कितना घूमेगी, कितना हो जाएगा ये 360 बटे 24 गुणा 60। अब निकालना कितना, 3 घंटे 20 मिनट में, यानी कि 3 घंटे का मतलब हो गया 180 मिनट और 20, 200 मिनट हो गया। तो गुणा में 200 और लिख देंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद इसको आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा मैं बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 44 का सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, ये क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 है, तो कोस स्क्वायर एक्स कोस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 45 का, इसका 45 का इसका 1 आंसर है, 45 का 1, यानी 20 का आंसर आ जाएगा। करना कैसे है, देखो यहाँ से साइन एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है कोस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर एक्स की जगह रख दिया हमने साइन एक्स, अब कोस स्क्वायर एक्स की जगह हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और इसकी जो वैल्यू है शुरू में हमें दे रखी है 1। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, 1, यानी बी इसका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं 46वां क्वेश्चन की ओर। 46वां क्वेश्चन देखिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, 9th का क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, इसको के बराबर मान लेना है पहले, 2 की पावर एक्स बराबर 5 की पावर वाई और बराबर 10 की घात माइनस जेड बराबर क्या मान लेना, के। तो यहाँ से 2 की वैल्यू जो हो जाएगी ये आ जाएगी, फर्स्ट और लास्ट बराबर करेंगे तो के की पावर 1/x। इस तरह 5 की जो वैल्यू हो जाएगी के की पावर 1/y, और इस तरह 10 की जो वैल्यू हो जाएगी के की पावर माइनस के 1/z। ठीक है, पहले दूसरे की गुणा दूसरे के बराबर हो जाएगी, और जैसे ही हम इनको क्या करेंगे, यानी 2 गुणा 5 बराबर हो, मैं दोबारा लिख देता हूँ, 2 गुणा 5 बराबर कितना होगा 10। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, 2 की वैल्यू जो कितनी आएगी, ये आएगी के की पावर 1/x। 5 की वैल्यू कितनी थी, के की पावर 1/y, और 10 की वैल्यू कितनी थी, के की पावर -1/z। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इधर जोड़ेंगे, और जैसे ही हम इनको तुलना करेंगे तो 1/x प्लस के 1/y बराबर आ जाएगा माइनस के 1/z। ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो ये 0 वैल्यू इसका आंसर आ जाएगा, यानी ए इसका राइट आंसर आ गया, 46 का ए आंसर आ गया। 47, तो पहले पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट से हटाने के बाद यहाँ पर हम जो है, पॉइंट हटाने के बाद इसे ऐसा लिख लेंगे पहले, 729 गुणा 1000, ये 1000 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 40 96। अब इसका घनमूल ले लेंगे, ये 9 का घनमूल है, और ये है 6 36 16 का घनमूल होगा ये 10 का, और इसको बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकाल के इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 47 का ए इसका राइट आंसर है 5.625। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, द्विघात का क्वेश्चन है। तो पहले ऐसा लिखेंगे y की पावर 1/3 का स्क्वायर और माइनस के 2y की पावर 1/3 और ये माइनस का 15। ठीक है, और y की पावर 1/3 को हम क्या कर लेंगे, x मान लेंगे, x मान के द्विघात बन जाएगी, फिर इसे गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद y की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू रख देंगे, सोल्व करेंगे तो y की जो वैल्यू आएंगी वो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 48 का ए एस का आंसर आ जाएगा 125 और -27। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, आंकड़ों की माध्यिका याद कीजिए। तो माध्यिका निकाल लेंगे, पहले दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लेंगे, असेंडिंग क्रम में, और जो बीच वाले 2 पद होंगे उनको जोड़कर आधा कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। माध्यिका क्या होती है, दिए गए आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखने पर ठीक बीच वाले पद को हम माध्यिका कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पदों की संख्या सम होगी तो बीच के 2 पद बचेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे और उन्हें आधा कर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 49 का सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद 50 क्वेश्चन देखिए क्या, ये बिंदु दे रखे हैं संरेख है, संरेख है तो ये प्रतिबंध होता है 0 = ये है x1 y2 - y3 प्लस के x2 y3 - y1
प्लस के x3/1 माइनस y2, यहाँ वैल्यू रख देंगे और सॉल्व करेंगे, के का मान निकल के आ जाएगा। तो के का मान जो निकल के आ गया हम बता दें, सी इसका, सी 7 आंसर इसका निकल के आ जाएगा। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला 7 इसका आंसर है। ठीक, तो मैं समझता हूँ आपको जो है हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ मैं क्वेश्चन पेपर पहले ही डाल चुका हूँ, अगर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कॉर्नर का आई बटन दबाकर आप पूरे क्वेश्चन पेपर को भी देख सकते हैं। उसमें केमिस्ट्री फिजिक्स के भी 25-25 क्वेश्चन है। यहाँ मैंने केवल मैथ के क्वेश्चन की आंसर की आपको प्रोवाइड की है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर पूरा क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कॉर्नर का आई बटन दबाकर आप पूरा क्वेश्चन पेपर को भी देख सकते हैं, जो मैं पहले ही वीडियो इसमें डाल चुका हूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो तक के लिए एसपी मैथ चैनल बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।